नमस्कार साथियों। छोटी आदतें बड़ा बदलाव इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे कि प्रेरणा ज्यादा जरूरी है या परिवेश ज्यादा जरूरी है, और ये भी कि क्या ये संभव है कि किसी से बिना एक शब्द बोले भी उसकी आदतों को बेहतर बनाया जा सकता है। बोस्टन के मैनेचुएट्स जनरल हॉस्पिटल में प्राइमरी केयर फिजिशियन एन थॉर्नडाइक के मन में एक नया विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्या प्रेरणा के बिना, इच्छा शक्ति के बिना या प्रोत्साहन के बिना अस्पताल के हजारों कर्मचारियों और आने वाले लोगों की खान पान की आदतों को बेहतर बनाया जा सकता है। और वो चाहती थी कि वो ये काम बिना एक शब्द बोले करे। उन्होंने अपनी टीम के साथ अस्पताल के कैफेटेरिया में कुछ चीजों को रखने की जगह बदलने और उसके साथ ही लोगों की आदतें बदलने के बारे में 6 महीने तक अध्ययन किया। और जब उन्होंने इसकी शुरुआत की तो सबसे पहले उन्होंने कमरे में रखे पेय पदार्थों की जगह बदल दी। इससे पहले कैफे के कैश रजिस्टर्स के पास रखे फ्रिज में केवल सोडा बोतल ही भरी रहती थी। उन्होंने हर फ्रिज में पानी भी रखवा दिया। सोडा अब भी पुराने फ्रिज में था, लेकिन सभी पेय स्थलों पर अब पानी भी उपलब्ध था। जब 3 महीने बाद विश्लेषण किया गया तो पता चला कि सोडा की बिक्री 11.4% कम हो गई थी, जबकि इस दौरान बोतल बंद पानी की बिक्री 25.8% बढ़ गई थी। इसके बाद उन्होंने कैफेटेरिया में भोजन के साथ भी ऐसे ही बदलाव किए और वहां भी उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रयोग के दौरान किसी ने भी वहां खाने पीने वाले किसी व्यक्ति से इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोला था। दरअसल हमारी आदतें उस कमरे के हिसाब से बदल जाती हैं जिसमें हम मौजूद होते हैं। वहां मौजूद संकेतों के आधार पर बहुत कुछ बदल जाता है। यानी परिवेश ही वो हाथ है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हमारे व्यवहार को तय करता है। हमारे अनूठे व्यक्तित्व के कारण निश्चित परिवेश की परिस्थितियों में निश्चित व्यवहार बार बार उत्पन्न होते हैं। जैसे यदि हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो अपने आप धीरे धीरे फुसफुसाकर बात करने लगते हैं। जब हम अंधेरी सड़क पर चलते हैं तो अपने आप सतर्क और सावधान हो जाते हैं। यानी परिवर्तन का सबसे आम रूप आंतरिक नहीं होता, बल्कि बाहरी होता है। हमारे आसपास का संसार हमें बदल देता है। यानी हमारी आदतों के लिए भी हमारा परिवेश जिम्मेदार होता है। 1936 में मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविन ने एक सरल सूत्र दिया था जो बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत को बताता है, और वो सिद्धांत ये है कि व्यवहार किसी निश्चित परिवेश में व्यक्ति का कार्य है। जब लेविन के इस सूत्र को व्यवसाय में परखा गया तब 1952 में अर्थशास्त्री हॉकिंस स्टर्न ने सुझाव आवेग खरीदारी की भी अवधारणा दी, जो तब सक्रिय होती है जब कोई खरीदार किसी प्रोडक्ट को पहली बार देखता है और अपने मन में इसकी आवश्यकता का चित्र बना लेता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कस्टमर कभी कभार प्रोडक्ट्स इच्छा की वजह से नहीं खरीदते हैं, बल्कि इस वजह से खरीद लेते हैं कि वो उनके सामने बड़े अच्छे तरीके से पेश किए जाते हैं। मतलब ये कि कोई भी प्रोडक्ट या सेवा जितनी आसानी से उपलब्ध होती है, उसे खरीदने की उतनी ही ज्यादा संभावना होती है। कई बार हमें लगता है कि हम अपना विकल्प खुद चुनते हैं, लेकिन सच ये है कि हम हर दिन जो काम करते हैं उनमें से कई उद्देश्यपूर्ण प्रेरणा और विकल्प की वजह से नहीं किए जाते, इसलिए किए जाते हैं क्योंकि वो सबसे आसान और स्पष्ट विकल्प होते हैं। ये सच है कि हर प्राणी अपने अपने तरीके से संसार की अनुभूति करता है, इसे समझता है। जैसे बाज बहुत लंबी दूरी तक देख सकता है, सांप अपनी बेहद संवेदनशील जीभ से हवा का स्वाद लेकर सूंघ सकता है, शार्क मछलियां नजदीकी मछलियों द्वारा पानी में उत्पन्न विद्युत कंपन की हल्की सी मात्रा को भी पकड़ लेती हैं। बैक्टीरिया में कीमोरिसेप्टर्स यानी छोटी इंद्रिय कोशिकाएं होती हैं जो उनके परिवेश में विषाक्त रसायनों को पकड़ लेती हैं।
मनुष्य की अनुभूति इंद्रियात्मक नर्वस सिस्टम से निर्देशित होती है। हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं और स्वाद लेते हैं। इन सब के जरिए संसार की अनुभूति करते हैं। सवाल ये है कि क्या इसके अलावा और भी कोई दूसरे तरीके होते हैं जिनसे हम बहुत सारी चीजें समझते हैं, जानते हैं, फिर उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। जैसे जब भी आपका पेट दुखता है, आपकी आंखों में दर्द होने लगता है। जब आप पथरीली ऊबड़-खाबड़ जमीन पर चलते हैं, तो आप गिर जाते हैं। समझने वाली बात यह है कि हमारी इंद्रियों के अलावा भी हमारे परिवेश में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमारी आदतों के लिए जिम्मेदार होती हैं। हमारी सभी इंद्रियात्मक योग्यताओं में दृष्टि यानी देखने की क्षमता सबसे शक्तिशाली होती है। हमारे शरीर में करीब 110 लाख इंद्रियात्मक रिसेप्टर्स होते हैं। इनमें से करीब 100 लाख जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सिर्फ दृष्टि से यानी देखने से संबंधित होते हैं। यानी मस्तिष्क के आधे से ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल देखने की खातिर किया जाता है। हम किसी दूसरी इंद्रिय के बजाय दृष्टि पर ज्यादा निर्भर होते हैं। इसीलिए देखने वाले संकेत ही हमारे व्यवहार को सबसे ज्यादा प्रेरित करते हैं। और तब ये तय है कि आप जो देखते हैं उनमें छोटा सा परिवर्तन भी आपके व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तब ऐसे परिवेश में रहना और काम करना कितना महत्वपूर्ण है जो सकारात्मक संकेतों से भरा हो और जहां नकारात्मक संकेत बिल्कुल ना हो। एक अच्छी बात जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे कि आपको अपने परिवेश का शिकार होने की जरूरत नहीं है। आप इसके आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं। आप अपने परिवेश को खुद बना सकते हैं। आइए अब एक उदाहरण से समझते हैं कि अपने परिवेश को सफलता के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है। 1970 के ऊर्जा संकट और तेल नाकाबंदी के दौरान डच शोधकर्ताओं ने अपने देश के ऊर्जा उपयोग पर गौर किया। एम्स्टर्डम के करीबी उपनगर में उन्होंने पाया कि कुछ मकान मालिक अपने पड़ोसियों से 30% कम बिजली जलाते हैं, जबकि उनके मकान उतने ही बड़े थे और उन्हें बिजली भी उसी भाव पर मिल रही थी। रिसर्च करने पर पता चला कि उस इलाके में मकानों का आकार तो समान था। एक अंतर था, उनके बिजली के मीटर अलग अलग तरह से लगे थे। कुछ मकानों में मीटर बेसमेंट में लगा था, जबकि बाकी मकानों में बिजली का मीटर मुख्य हॉल में ऊपर की मंजिल पर लगा था। अब आप अनुमान लगाइए कि जिन घरों में मीटर मुख्य हॉल में लगा था उनमें बिजली की खपत कम होती थी। ये लोग अपनी बिजली की खपत को बिल्कुल सामने देख सकते थे और आसानी से उसकी निगरानी कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपना व्यवहार बदल लिया था। साथियों, हर आदत एक संकेत से शुरू होती है और हम उन संकेतों पर गौर करते हैं जो अलग हटकर दिखते हैं। दुर्भाग्य से जिन परिवेशों में हम रहते और काम करते हैं उनकी वजह से हमें अच्छा काम करने की प्रेरणा नहीं मिलती, क्योंकि उस व्यवहार को प्रेरित करने वाले कोई स्पष्ट संकेत वहां नहीं होते। मसलन जब गिटार को स्टोर रूम में बंद कर दिया जाएगा तो गिटार का अभ्यास नहीं करना आसान होता है। जब बुकशेल्फ गेस्ट रूम के कोने में होता है तो पुस्तक नहीं पढ़ना आसान होता है। जब आपके मल्टीविटामिन्स आपकी आंखों के दायरे से दूर रखे होते हैं तो उन्हें न लेना आसान होता है। जब आदत को चिंगारी देने वाले संकेत छिपे हुए होते हैं तो उन्हें नजरअंदाज करना आसान होता है। एटॉमिक हैबिट्स किताब के लेखक जेम्स क्लियर लिखते हैं कि उन्होंने भी उनके जीवन में स्पष्ट संकेतों की शक्ति का कई बार अनुभव किया है। एक समय था जब वो स्टोर से सेब खरीदकर उन्हें फ्रिज के सबसे नीचे वाले बॉक्स में रख देते थे और फिर उनके बारे में पूरी तरह भूल जाते थे। जब तक उन्हें उन सेब के बारे में याद आता था तब तक सेब खराब हो चुके थे। क्योंकि वो उन्हें कभी दिखाई ही नहीं देते थे, इसलिए वो उन्हें नहीं खा पाते थे। एक बार उन्होंने इसमें चेंज किया, अपने परिवेश को नए सिरे से जमाया। एक बड़ा डिस्प्ले बाउल खरीदा, उसको किचन काउंटर के बीच में रख दिया। अगली बार जब उन्होंने सेब खरीदे तो उसी डिस्प्ले बाउल में उन्होंने सेब रख दिए।
अब ये परिवर्तन हो गया कि वो सेब उन्हें आसानी से दिख जाते थे और वो लिखते हैं कि जादू की तरह हर दिन मैं कुछ सेब खाने लगा, क्योंकि वो अब ओझल नहीं थे बल्कि आंखों के ठीक सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखे हुए थे। अब आप अपने खुद के दिमाग का इस्तेमाल करें और तय करें कि जिस परिवेश में आप रहते हैं उसे कैसे बदला जा सकता है। यदि आप हर रात दवा लेने को याद रखना चाहते हैं तो दवाइयों की बोतल को बाथरूम काउंटर पर नल के पास रख दीजिए। यदि आप ज्यादा बार गिटार का अभ्यास करना चाहते हैं तो अपना गिटार लिविंग रूम के बीच में कहीं रख दीजिए। यदि आप बहुत सारी धन्यवाद की चिट्ठियां भेजना चाहते हैं तो अपनी डेस्क पे बहुत सारी स्टेशनरी रख लीजिए। यदि आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो हर सुबह कुछ बोतलें भरकर उन्हें घर की ऐसी जगहों पर रखें जहां आप ज्यादा जाते हैं। किसी भी आदत को यदि आप अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बनाना चाहते हैं तो उसके संकेत को अपने परिवेश में बिल्कुल महत्वपूर्ण स्थान दे दीजिए। सबसे मजबूत व्यवहारों के आम तौर पर एक से ज्यादा संकेत होते हैं। ये सच है कि हम में से ज्यादातर लोग एक ऐसे संसार में रहते हैं जिसे दूसरों ने हमारे लिए बनाया हुआ होता है। लेकिन आप जहां रहते हैं और जहां काम करते हैं वहां आप सकारात्मक संकेतों को ज्यादा स्पष्ट और आसान तो बना ही सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि नकारात्मक संकेतों को अपनी नजरों से दूर रखें। आपकी परिवेश परिवर्तन की योजना आपकी जिंदगी की बागडोर आपके हाथों में थमा देती है और आपको अपने जीवन का आर्किटेक्ट बना देती है। एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अनिद्रा के रोगियों से कहा कि जब उन्हें नींद आए तभी वो बिस्तर पे जाएं। उनसे कहा गया कि यदि उन्हें नींद नहीं आ रही हो तो तब तक अलग कमरे में बैठें जब तक कि उन्हें नींद न आने लगे। समय के साथ वो सारे लोग बिस्तर को सोने के काम से जोड़ने लगे और इस तरह से बिस्तर पर जाने के बाद जल्दी सोना आसान हो गया। उनके दिमाग ने यह सीख लिया कि उस कमरे में फोन पर ब्राउजिंग करना, टेलीविजन देखना, घड़ी को घूरना ये सब नहीं होता था। वहां जाना यानी सोना ही एकमात्र काम था जो उस कमरे में होता था। इससे ये हुआ कि जब भी वो उस कमरे में जाते थे तो 5 से 10 मिनट के अंदर उन्हें एक गहरी सी अच्छी नींद आ जाती थी। ऐसे छोटे छोटे परिवेश की तैयारियां आप अपने लिए कर सकते हैं। आप यदि भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के दौरान आपको कैसा परिवेश चाहिए? जब आप दिन का काम खत्म करके थके हुए अपने बेडरूम में सोने जाते हैं तो वहां का परिवेश कैसा हो कि आप अंदर जाते ही सुकून महसूस करें और शांति से अपनी सारी थकान को भुलाकर एक गहरी नींद में चले जाएं। इसी तरह दिन के और जिंदगी के अलग अलग टास्क को कैसा परिवेश दिया जाना चाहिए, यदि आप इसे लिस्ट करेंगे और एक एक करके अपने परिवेश को बदलने की शुरुआत करेंगे तो जल्दी ही अपनी आदतों के मास्टर आप हो जाएंगे। अब अपने परिवेश के आर्किटेक्ट बनने के बाद आपने अपने अंदर क्या-क्या परिवर्तन कर लिए, हमें लिखिएगा जरूर। इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।